इमोशनल तरीके से नहीं सोची जाती, और मोर सो इंडिया में नहीं सोची जाती। इंडस बॉर्डर ट्रीटी को उन्होंने सस्पेंड कर दिया, ये कभी नहीं किसी ने सोचा नहीं। और इसके रेपरकशन जो हैं, पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है, उसकी एग्रीकल्चर तबाह हो जाएगा। कि हमारा जो गोल है, हमें वर्ल्ड की थर्ड इकोनॉमी बनानी है। पाकिस्तान तो डूबा हुआ फेल स्टेट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है। नमस्कार। मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। आज मैं बात करूंगा जम्मू में जो नुकसान हुआ है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूं पटना में और बात कर रहा हूं जम्मू में मौजूद श्री कुलभूषण जंडियाल से, केबी जंडियाल से। और ये सर जो हैं रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। वहां से हमें बताएंगे कि जम्मू में पिछले एक दो दिनों में क्या हुआ, खासकर सुबह क्या हुआ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जम्मू में जो स्थिति रही है, जी। वो काफी गंभीर सी है। क्योंकि पिछले 2 रातों में मैंने कहा कि काफी गंभीर सी स्थिति रहती है। जी। क्योंकि रात को ड्रोन अटैक होते हैं, ब्लैकआउट हो जाता है, और फिर सायरन की आवाज। तो ये सिलसिला पिछले 2 दिन से है। आज सुबह जो है, थोड़ा सा फर्क ये है कि आज सुबह जब भोर सब आया, जाए लाइट सी आई है सुबह 5 बजे, तो 5 बजे से लेके 6 बजे भी इन्होंने ड्रोन अटैक किए। और हमें उसका स्थिति का देखना पड़ा कि आवाज़ें आती हैं जो काउंटर करने के लिए, उनको ब्लास्ट करने के लिए। और इसमें आज पहली दफ़ा जम्मू शहर के दो क्षेत्रों में जो ड्रोन का अटैक हुआ था, उससे क्षति पहुंची है। जी। और एक जगह तो जो मंदिर है, आप शंभू, रूपनगर में है, वो बड़ा सेक्रेट सा मंदिर है, और काफ़ी लोग सुबह जाते हैं। तो दे हैव प्रोविडेंशियल एस्केप के उससे पहले ही सायरन बज गया था, तो लोग वहाँ से चले गए। तो एक वहाँ पर हुआ, और एक रिहाड़ी में हुआ, जिसमें का दो दो तीन घरों में लगा है। और उसका असर ये भी है कि जितनी गाड़ियां वहाँ खड़ी थी, व्हीकल्स, उनके विंड स्क्रीन या कुछ चीज़ें डैमेज हुई है। जी। अ, तीसरा तीसरा जो बहुत ही गंभीर और बहुत दुखद समाचार ये है कि कल रात को इन्होंने जो अटैक किया, पाकिस्तान ने, ड्रोन से, तो वो रजौरी के जो एक उच्च अधिकारी हैं, जम्मू कश्मीर सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डॉक्टर राज कुमार थापा जी, वो उनके रेजिडेंस के पास फटा, और उससे वो जख्मी हो गए, और हॉस्पिटल में उनका देहांत हो गया। तो ये तो ये राजौरी में हुआ इस या जो जम्मू में? उनका जो रेसिडेंस कहाँ, जम्मू या नहीं, राजौरी? जम्मू राजौरी में हुआ, राजौरी में कल शाम को हुआ, रात जी। को। रात के मतलब 12 बजे के बाद की बात है, सुबह। अच्छा। यू कैन से 3 आवर्स ऑफ दिस मॉर्निंग। तो ये एक बहुत ज़्यादा दुखद घटना है। तो कुल मिला के पहले तो 16-17 और मरे थे, और इससे रजौरी पुंछ क्षेत्र में जो पाकिस्तान की फायरिंग से और दूसरे से कोई तकरीबन 20 सिविलियन की मृत्यु हो गई है, वो मारे गए। जी। इसमें गुरुद्वारा गाली नंगाली साहब को भी उनका काफ़ी नुकसान हुआ, उसको भी हिट किया है। और वहाँ 3 जो हमारे सरदार थे भाई, वो शहीद हो गए। तो इस तरह की घटनाओं से काफ़ी एक बेचैनी और एक घबराहट का माहौल जरूर है। लेकिन लोगों का जो मनोबल है, वो कम नहीं हुआ। हालांकि कल से सड़कों पे ऑलमोस्ट सेल्फ इम्पोज रेस्ट्रिक्शन लगी है
हम्म। गवर्नमेंट ने नहीं कहा, लेकिन सड़कों पे यातायात कुछ नहीं है, ट्रैफिक बिल्कुल कम है। मार्केटों में भी लोग कम जाते हैं, और कल तो 5 बजे ही लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दी थी। सरकार के आदेश के मुताबिक यहाँ के जितने भी मंदिर हैं, धार्मिक स्थल हैं, उनको भी बंद रखने का आदेश दिया गया है, क्योंकि इन हालात में कोई मिसचिफ हो जाती है और वो जो कम्युनल हार्मनी है जी वो डिस्टर्ब होने का खतरा रहता है। क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान के की जो स्ट्रेटजीज हैं, वो सब इन चीज़ों पे है कि हमारे हिंदू मुस्लिम का फसाद हो जाए, और वो अपने जो एजेंडा लेके चलते हैं वो कामयाब हो जाए। तो ये कुछ चीज़ें प्रिकॉशनरी भी हैं और कुछ चीज़ें सेल्फ इम्पोज भी हैं। कुल मिला के स्थिति ठीक है। लेकिन सर बॉर्डर अ, एरियाज में थोड़ा सा हिंदुस्तान को इतना फर्क ज्यादा है कि नुकसान, मतलब हिंदुस्तान को, भारत को बॉर्डर एरिया में कई जाने गई हैं और ये चिंता की बात है। नहीं, 16 तो पुंछ में हुए थे। पुंछ जो एक्चुअली पुंछ जो है ना, जी। पुंछ जो है आधा पुंछ डिवाइडेड है, और जो पाकिस्तान के पास है वो हिलॉक है। और हिलॉक जो है वो ओवर लुकिंग पुंछ सिटी है। अच्छा। तो उनको एडवांटेज है कि वो वहां पर जब फायरिंग करते हैं तो वो सीधा हिट करता है। ऐसा नहीं है कि ये देखिए, इवॉल्विंग सिचुएशन होती है, स्ट्रेटजिक पॉइंट होते हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई भी डाटा देने से इनकार करती है, क्योंकि इसमें उनका उनका ये ख्याल है कि इससे भ्रांतियां फैलती हैं। जी लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया ने जो काउंटर ऑपरेशन किए हैं बॉर्डर पे, उससे पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। जी जी। हमने हमारी सरकार ने फिगर नहीं दी है, और वो बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन जान माल का नुकसान हुआ है। और बॉर्डर पे जो बस्तियां रहने वाले जो लोग हैं, उनको निकाला गया है, उनको कैंपों में रखा गया है, ताकि और कैजुअल्टी ना हो। हम्म। पाकिस्तान ने पहले ही खाली करवाए हुए हैं वहाँ इलाके। तो ये सूरत हाल जो है इवॉल्विंग है। और जो सेंट्रल के फॉरेन सेक्रेटरी की जो ब्रीफिंग से लगता है कि पाकिस्तान अभी इसको ख़त्म करने के मूड में नहीं है, और वो एस्केलेट करना चाहता है। लेकिन अभी हम आपने बात कर अगर रहे थे ध्यान तो एक दिया होगा वार फिर तो जो हुआ। जो थी हमारी जो कर्नल थी वो कह रही थी कि पाकिस्तान अगर एस्केलेटरी एक्शन नहीं लेगा, मतलब और बढ़ाएगा नहीं, तो हम भी इसे आगे नहीं बढ़ाएंगे। अगर आखिर में आपने ये बात सुनी होगी आज सुबह जो ब्रीफिंग हुई है। नहीं, नहीं, वो तो ठीक है, वो बढ़ाएंगे नहीं। लेकिन उनकी जो, देखिए, कुल मिलाकर इन्होंने 500 के ड्रोन अटैक किए हैं अभी तक, जी और 500 के तकरीबन 98% जो हैं वो हमने डिस्ट्रॉय कर दिए। जी ठीक है। तो उस सूरत में ऐसा नहीं है कि हमने किया, लेकिन हमारे में हम जो जैसे फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा, हमारा जो है एस्केलेटरी मेजर नहीं है, हमारा रिस्पांस में है। जब उन्होंने ये किया है, कुछ हालात खराब किए, तो लाजमी तौर पे इंडिया को रिएक्ट करना है। वो रिएक्ट करने में तो गुरेज कर नहीं सकते हम। तो हम्म। इसलिए वो नहीं है कि इंडिया इंडिया अपनी क्लेम नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान को नुकसान हो। अभी देखिए, आपसे बात कर रहा हूँ, बाहर फायर हो रहा है अच्छा, बाहर की जम्मू आवाज आ में। रही है, फायर की आवाज आ रही है। अरे जी जी, फायर आई है। तो अब आपको क्या लगता है जी। यहाँ से सिचुएशन किस तरफ जाएगा, स्थितियां किस तरफ जाएंगी? जैसे पाकिस्तान की तो मंशा है, देखिए अब देखिए क्या करते हैं कि, देखिए पाकिस्तान की प्रॉब्लम यह है कि हमारे लिए हमारी डेवलपमेंट का एक इशू होता है कि हम तरक्की हमारी रुक जाती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पाकिस्तान को कश्मीर और इंडिया के खिलाफ एक इनका एक यही
दिस इज ओनली एजेंडा पाकिस्तान है। वो इन्हीं चीजों से लोगों का मनोबल बढ़ाते हैं। उनके पास है कुछ नहीं, खाने को कुछ नहीं, देने को कुछ नहीं। उन्होंने जो जो असला टर्की ने उनको दिया था, वो उन्होंने यूक्रेन को भेज दिया। जी जी। तो जो चीजें, तो ऐसी चीजें हैं उनके पास है नहीं। लेकिन उनका जो यू नो कि वो कम्युनल और टू नेशन थ्योरी और इन चीजों पे एक्सप्लॉइटेशन करके लोगों को गुमराह करते हैं और इस्लाम को लाकर बीच में डाल देते हैं। पर ज्यादा देर चलेगा नहीं। तो आपको नहीं लगता नहीं, कि बिल्कुल वो तो। पाकिस्तान ने इस बार जो किया और पहले भी जो करता रहा है, तो उसे एक ऐसी चोट देनी चाहिए जिससे कि वो आगे इस तरह की हिमाकत ना करे। अगर बात फिर बीच में रुक जाएगी तो फिर तो फिर वो वैसे ही करेगा। मतलब एक ऐसी चोट उसे मिलनी चाहिए, ये बहुत सारे लोगों की राय है। देखिए गुप्ता जी के हुकूमतें ऐसे चलती नहीं है, इमोशनल तरीके से काम नहीं होते हैं। और जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने खुद भी कहा है कि देयर इज नो नो एरा ऑफ वॉर। जब हम लोगों को उपदेश देते हैं कि ये वॉर का समय नहीं है, पीस का है, तो हम इसमें कोई पहल नहीं कर सकते। लेकिन सर, पाकिस्तान के प्राइम वजूद मिनिस्टर ने इस को बार ही ये खत्म भी करना। कहा कि जो जवाब दिया जाएगा वो कल्पना से बड़ी होगी, मतलब कल्पना से परे होगी, कल्पनातीत होगी। तो ऐसा कुछ तो दिखना चाहिए। देखिए वो, देखिए कल्पना से जरूरी नहीं बॉम्ब मारकर ही होता है। आपको ये समझना चाहिए कि अगर हम न्यूक्लियर पावर हैं तो वो भी न्यूक्लियर पावर है। और दोनों न्यूक्लियर पावर अगर ये यूज करेंगे किसी तरीके, एक ने भी किया तो तबाही का रास्ता है, पहली लेकिन बात। आपको नहीं लगता जो है कि जो न्यूक्लियर के पॉइंट सुने, को लाकर ही जो है बात बीच में रुक जाती है? हमें इस नहीं मानसिकता से तो आगे जैसे, निकलना होगा। नहीं देखिए मैं, नहीं मानसिकता ऐसे है कि अ, जो देखिए मैंने कहा ना, सरकार ये चीजें इमोशनल तरीके से नहीं सोची जाती। और मोर सो इंडिया में नहीं सोची जाती। जो आप कहते हैं कि इसका पहले कहीं इसका हवाला नहीं होगा, जो इंडस वाटर ट्रीटी को उन्होंने सस्पेंड कर दिया, ये कभी नहीं किसी ने सोचा नहीं। जी और इसके रेपरकशन जो हैं, पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है, उसकी एग्रीकल्चर तबाह हो जाएगा। उनको पानी पीने का नहीं मिलेगा। ठीक है ना। ये ऐसी चीजें हैं जिसपे पाकिस्तान को नुकसान ही नुकसान लेना है। तो बाकी रहा जो फाइट करने वाली बात है, हमने 4 उनके एयरबेस को उड़ा दिया है रात को। ठीक। तो आ, उन चीजों से तो आ, देखा, अभी ट्रंप का जो मैसेज आया है कि ये डी एस्केलेट होना चाहिए इमीडिएटली पाकिस्तान, ये अभी अभी मैसेज आ रहा था। तो ये कोशिशें जारी हैं। मेरा ख्याल है कि इसको आगे बढ़ाना ये दोनों देशों के हित में नहीं है। और खासतौर में हमारे हित में इसलिए नहीं है कि हमारा जो गोल है, हमें वर्ल्ड की थर्ड इकोनॉमी बनानी है। पाकिस्तान तो डूबा हुआ फेल स्टेट है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है। हम चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी बढ़े और हम दुनिया में पहले नंबर पे भी आए। तो तभी होगा जब पीस होगी, पीस के बिना होगा नहीं। और हमने जो सबक सिखाया है, हमने, हमारा जो कहना है कि जो अमरनाथ था, सॉरी, जो पहलगाम भाई सरन था, वो एस्केलेटरी पहला स्टेप पाकिस्तान का, वो उसके जवाब में हमने किया है जो किया है। हमने उनको छोड़ा नहीं है। ये तीसरी दफा हमने उनको रिटेलिएट किया है। और इसलिए ज्यादा किया क्योंकि इस समय सिविलियन को ये कह के मारा कि तुम्हारा धर्म क्या है। और इसके साथ हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इसके करने के बाद कश्मीर के मुसलमानों ने, जो वहाँ के पहलगाम वहाँ से, उन्होंने कितने आगे, और एक जो था वहाँ का घोड़े वाला, उसको तो उन्होंने इसलिए मार दिया, वो कहता क्यों मार रही हो, क्यों। तो ये चीजें जो है हमें ये बरकरार रखनी है। और मेरा ख्याल है कि ये जितनी जल्दी हो रुक जाए, उतना ही हम इंडिया के लिए भी बेहतर होगा और पाकिस्तान के लिए भी बेहतर। जी। ठीक है सर, मेरी यही कोशिश है कि वहाँ के लोग सेफ रहें।
और आप भी सेफ रहे, पूरा जम्मू सेफ रहे, पूरा हिंदुस्तान सेफ रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। थैंक यू सर।